This we are doing exercise 3.2. Okay, suppose before I proceed further, let me see. I'm just giving you one question. Suppose we have 2 minus 1 3 0 1 6 1 4 2 6 minus 1. Suppose this we have. So what will be the product of matrix? Yes, Sarika. मैम हम इसके पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करेंगे. Very good. उसके फिर इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो n है वो m के इक्वल रहा. राइट. तो क्या फिर बनेगा प्रोडक्ट तो ऑफ फिर मैट्रिक्स? आर दे कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन? यस मैम. Okay. So what will be the product order of the product matrix? मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? यस. मैम 2 into 2 क्या आएगा ऑर्डर? जो नेट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या आएगा? रिपीट करो बेटे, आंसर मुझे समझ नहीं आया. यस सारिका. भूल गए क्या? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? यस मैम. फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? मैम 2/3. नेक्स्ट वाली का? मैम 3/2. तो अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? तो इसमें डिफिकल्टी क्या है? अगर एक मैट्रिक्स m बाय n है ए और बी जो है वो n बाय p है, तो सी मैट्रिक्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? बेटा गलत बोलो, लेकिन बोलोगे नहीं तो मैं किससे बात करूँ? तो ऑर्डर क्या होगा? क्या बताया था मैंने? m बाय n n बाय p. n/p और इसका फिर हो जाएगा m बाय m. m बाय. सॉरी, नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज लेट आ रही है. अच्छा, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? m बाय. मैम m/p. तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन में? मैम इसका ऑर्डर बनेगा 2 into 2. 2/2. ठीक है. तो अब ये फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पर? A11 या C11? फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? फर्स्ट एलिमेंट निकालो. C11. यहाँ जो एंट्री लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी?
यस सरिता। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करो बेटे। यस मैम। मैम इसमें हम इसका जो प्रोडक्ट का है वो 2/2 हमारा ऑर्डर होगा। उसके फिर हम इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो C11 आ जाएगा ना, ठीक है। C11 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी C11? मैम 2 प्लस मम्मी ये मोबाइल ले जाके पापा को कॉल कर लो। फिर 2 प्लस -2 और फिर 3 इंटू -1 -3। तो क्या आया आंसर? मैम आंसर आया -3। नाउ फाइंड C12 इसी तरह से। मैम C12 फिर 0 इसका 0 प्लस 6 प्लस 6 3 या 18 0 प्लस 6 कहाँ मल्टीप्लाई करो बेटी? इसको कितने मल्टीप्लाई किया? C12 मैम 6 मैम 0 को 4 से 0 4 या 0 0 को 4 से तो ये 1 6 सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो। सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? विद द फर्स्ट कॉलम नो या सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से? मैम रो को 2 4 या 8 प्लस -6 प्लस 3 8 प्लस -6 आ प्लस गया 9 प्लस 9 क्या आया? मैम 2 प्लस 9 11। तो ये आ गया C12। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। नाउ C21 अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे? मैम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 प्लस 1 2 प्लस -6 -4 राइट। नाउ नेक्स्ट C22 मैम 0 प्लस 1 6 प्लस 6 3 या 18 ठीक है मैम 24। राइट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट तुम्हें आ गया करना, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट Yes, चीज ma'am. क्या है हमारी समझनी कि जैसे C21 था तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, C12 था तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। तो अगर हमारे पास CIK हो तो इसका मतलब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे CIK निकालने के लिए? ith रो और k कॉलम। हाँ ith रो मतलब AI1 AI2 so on up to AIN। मान लो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में n कॉलम है तो ठीक है। तो ith रो को हम kth कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। kth कॉलम का मतलब होता है जैसे kth कॉलम में क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है kth कॉलम में हो जाएगा B1K B2K B2K B3K एंड BK और लास्ट में NK। n रोज होंगे ना BN के, ठीक है। मतलब ये मैंने एक A मैट्रिक्स ले ली। अभी पहले मैंने ऊपर इसलिए नहीं लिखा कि तुम घबरा ना जाओ। AIJM/N और B इक्वल टू BJK सम N/P। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं AB मैट्रिक्स को तो हमारे पास एक C मैट्रिक्स आती है। तो AB मैट्रिक्स जो है इसको हमने ले लिया इक्वल टू मैट्रिक्स C।
और सी का जो ऑर्डर बनेगा वो m/p बनेगा, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम जनरल एलिमेंट, हमने इसका i kth एलिमेंट दे दिया और इसको ऐसे लिख दिया m/p। मेन जो मुझे इसमें समझाना है ये नोटेशनल फॉर्म में है। तो इसमें ये C इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। हाँ C इज इक्वल टू ए बी। हाँ, ये लिख दिया ना मैंने, ए बी इक्वल टू सी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/p, और उसको नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं सी आई के। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रही है ऑफ ऑर्डर m/p। तो उसका जो i kth एलिमेंट है वो ith रो को kth कॉलम से मल्टीप्लाई करके आता है। तो मेन जो तुम्हें याद रखना है वो यही, मैं जो स्ट्रेस दे रही हूँ वो इसी पर दे रही हूँ कि जब भी प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमें निकालनी है CI के, तो हम ith रो ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं, kth कॉलम ले रहे हैं, और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास i kth एलिमेंट आ रहा है, जो कि हमने ऊपर भी ऑब्जर्व किया। ये बुक में इस फॉर्म में दे रखा है। अगर चाहो तो इसको CI के को इस फॉर्म में रजिस्टर करना चाहो तो कर लो, नहीं भी करोगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मली कभी एज सच क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन क्या आता है वो मैं भी बता दूंगी तुम्हें। AI2 B2 के यही बनेगा ना हमारा i के एलिमेंट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस मैं इसलिए बता रही हूँ कि बुक खोलो तो तुम्हें समझ आना चाहिए क्या लिखा है। तो बुक में NCERT में ये इस तरह से i kth एलिमेंट लिखा हुआ है, और उसको ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई होके ith रो और kth कॉलम से आया, तो इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ द एलिमेंट है, तो इट इज सम aij bj के। इसमें चेंज क्या हो रहा है, बीच वाला i k तो फिक्स्ड है क्योंकि ith रो को kth कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जो बीच में है 1 1 2 2 n ये चेंज हो रहा है, तो इसमें j वेरीज फ्रॉम 1 to n। मैम फिर J 1 से n तक वेरी करेगा। हाँ, j वेरी करेगा ना 1 to n। तो जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो ये बुक में ये चीज दे रखी है, अगर रजिस्टर कर लोगे तो अच्छा, नहीं भी करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतनी डिटेल में कभी क्वेश्चन में आया नहीं है। तुम्हें जो मोटा मोटा आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये बात कि CI के कैसे ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट रो में, ith रो को kth कॉलम से मल्टीप्लाई करके होता है। ये बात हमारी समझ में आनी जरूरी, ith रो और kth कॉलम, ये चीज को तुम्हें माइंड में रखना है हमेशा। अब इसमें जैसे तुम्हें पेपर में मान लो, हमने स्कूल पेपर में भी दिए हुए इस तरह के क्वेश्चंस, मान लो ऐसे ही एक मैट्रिक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया 2 -1 3 5 6 -9 2 8 4 3 -2 1 1 5 -6 0 4, ऐसे लिखी। एक ये दो मैंने मैट्रिक्स लिख दी, और मैं पूछूं कि व्हाट इज C32, तो अब C32 कैसे निकालोगे। तुम्हें ये दो मैट्रिक्स दे दी पेपर में उन्होंने कि ये A मैट्रिक्स है इक्वल टू, और ये दे दी इक्वल टू B मैट्रिक्स, और ये लिख दिया कि लेट C इक्वल टू AB। फाइंड, और ऐसे भी वो लिख सकते हैं C इक्वल टू CIJ, और इसका ऑर्डर भी 3/3 हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया फाइंड C32। तो ये C32 कैसे निकालेंगे। मैम AB को मल्टीप्लाई करके। तो पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पेपर कैसे कंप्लीट होगा। यस मैम। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, हमें पूरी मैट्रिक्स का तो प्रोडक्ट उसने पूछा नहीं है कि फाइंड मैट्रिक्स थी, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम 9 यस एंट्रीज मैम। क्यों निकालने बैठ गए। तो तुम्हें हम क्वेश्चन में 3 वाले एंट्री निकाल सकते। कैसे निकालेंगे C32।
C32 कैसे निकालेंगे? ये लॉजिक जो तुम्हें आता है, ये कोई जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? मैंने तुम्हें कहा C12 बताओ क्या होगा, C21 बताओ क्या होगा, तो इसी तरह से पूछा जाए C32 क्या होगा, तो कैसे आएगा C32? मैम C32 हाँ, ये अभी मैंने बताया ना। CI कैसे आता है? yes CI कैसे ith आता है? रो और kth कॉलम, है ना? ith रो और k हाँ, तो C32 कैसे आएगा? C32 कैसे आएगा? किसको मल्टीप्लाई करेंगे? मैम एक बार फिर से ऊपर स्क्रॉल कीजिए। ये अभी कर रहे थे ना, यहाँ पर हम C12 C21 ये सब कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? तो वैसे ही C32 आएगा। यस मैम। किससे, किसको किससे मल्टीप्लाई कर? मैम ए के थर्ड कॉलम थर्ड रो और बी के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके निकाल तो सकते हैं। थर्ड रो में कौन से एलिमेंट्स है? मैम 284 284, और सेकेंड कॉलम में इधर लिख देती हूँ, ठीक है, 284, राइट। सेकंड और सेकेंड यस मैम कॉलम में कौन से एलिमेंट्स है? सेकंड कॉलम में है मैम -254 राइट। एक बार तुमने सॉर्ट आउट कर लिया, उनको लिख लो और मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? या पेपर में एनसर्कल कर लो, क्वेश्चन पेपर में अगर अलाउड हो तो, कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको अंडरलाइन कर लो। हाँ, मल्टीप्लाई करो। यस, करो बेटा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हर रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, जैसे अभी हमने सीखा है। मैम -4 हम्म +40 +16 इज इक्वल टू 52। हम्म, ठीक है, C32। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड इफ x equal to BA and x equal to x ij 3/3, find x 2 3, कैसे निकालें? मैम x इज इक्वल टू BA और x की वैल्यू दे रखी है xij ऑर्डर 3/3, बाय 3/3 x फाइंड 2 3 x निकालना इज है। हमें 2/। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? मैम हमें सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करना किसका है। सेकंड रो? मैम सेकंड रो बी का और फर्स्ट थर्ड कॉलम ए का। ठीक, समझ आ गया ना? क्योंकि x किसके ध्यान यस देना मैम। है कि हमें पेपर में BA कहा है या AB कहा है, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी करते रहे बैठ के वहां पे। ये नोटिस करना है, यस गुड मैम। यू हैव नोटिस कि x BA है, तो सेकेंड रो ऑफ द मैट्रिक्स B एंड थर्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स A, तो सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स B क्या है? मैम 1 5 -6 हम्म और थर्ड कॉलम है ए का 3 -9 4। 3 - 9 4, ठीक है, ये आ गया।
अब इसको हमने लिख लिया 1 5 माइनस 6, तो इसकी रो और इसका कॉलम 3 माइनस 9 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो। यस, दिखवाते जाओ मुझे। यस बेटे, मैम आंसर 66 आएगा। अब मुझे तो पता नहीं ना आंसर, तुम दिखवाते जाओ। 3 मैम मैम 3 माइनस 45। प्लस माइनस 3 माइनस 45 माइनस 24। तो ये 43 रह गया, 43 और 24 67। यही कह रहे हो आंसर? यस मैम। 67 आया, क्या आया आंसर? एक सेकंड। 43 और 24, यही है ना? मैम माइनस 66 आया था मेरा। अच्छा हाँ ठीक कह रहे, 66 ही आएगा, मैंने गलत लिखा। माइनस 66 आएगा, 42 है, माइनस 66। ठीक है, राइट। तो अब प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तुम कर सकते हो ना पेपर में बेटे, है ना? यस अच्छा, मैम। तुम्हें ट्रांसपोज तो आता होगा? यस मैम ट्रांस अब आते हैं सारे। आता है ना? तो मान लो पेपर में आ जाए, यस मैम। फाइंड C21 if C equal to B A dash. Find C21. C equal to B A dash. अब क्या करेंगे? मैम मैं ऊपर वाले एक सेकंड मैट्रिक्स नोट कर लेती हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ, B तो ये है हमारे क्योंकि पास। आपको बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, हमें B की क्या चाहिए, देखो हाँ। यहाँ पे B की हमें C21 चाहिए, तो B की कौन सी चाहिए? B की, यस मैम। कि बी पेपर की में टाइम नहीं होगा हमें तेरे पास? चाहिए B की सेकंड रो। सेकेंड रो चाहिए, तो सेकेंड रो का मतलब हुआ हमारे पास हो गया 042। और A डैश की क्या चाहिए? A डैश की ए डैश की हमें सेकंड कॉलम A डैश का फर्स्ट कॉलम चाहिए। फर्स्ट ठीक है, कॉलम तो चाहिए। अब इसका फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा जब A डैश लोगे तो? मैम इसका फर्स्ट कॉलम बनेगा हम्म हम्म जब ट्रांसपोज लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाता है? मैम इसका फर्स्ट कॉलम बनेगा कहाँ पे 252। 252 फर्स्ट कॉलम, वो तो एक है A डैश का। जब A का ट्रांसपोज ले लोगे तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? ट्रांसपोज नहीं याद तुम्हें? मैंने पढ़ाया नहीं है मैम अभी तुम्हें, स्कूल वाले क्लास में पढ़ाया था, यहाँ नहीं पढ़ाया अभी। यस मैम यहाँ आप नहीं पढ़ाई है। आता है तुम्हें ट्रांसपोज? इसका तो फिर टू ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रोज होती है वो कॉलम बन जाती है ना? यस मैम। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन हम बाद तो में करेंगे। टू माइनस 1 3। हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सेकंड वो तो कॉलम मेरे बन माइंड में जाएगी, आ गया थर्ड था, रो मैंने कहा थर्ड। करवा ही दूं, है ना? यस तो मैम। हाँ,
तो ये चीज को अभी ट्रांसपोज हम करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज का। तो तुमने कहा आता है तो इसलिए मैंने करा दिया। तो 042 इसकी जो है मैंने क्या लिखा था C21 तो सेकेंड रो बी की सेकेंड रो 042 नहीं है, सेकेंड रो है 15 माइनस 6। 042 नहीं है, 042 कैसे बोलती है, सेकेंड रो कह रही थी मैं, 15 माइनस, और इसका फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 1 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो ध्यान देना है। पूरा पूरा लिखते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो देखोगे, यस मैम। हाँ, ऐसा भी नहीं कि जल्दबाजी में हम गलतियां ही कर दें, लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करना है। BA लिखा है, AB लिखा है, BA डैश लिखा है, और जो पूछा जाए वही करना, ठीक है। जो पूछा जाए वही करना है, ये नहीं कि हम सारा ही बैठ करके प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं। ओके, सो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू डू सच क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास आ गया C21 की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 और माइनस 18, 2 माइनस 5 माइनस 18, तो ये C21 जो है दिस इज 2 माइनस 5 माइनस 18, तो दिस इज माइनस 18 और माइनस 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं क्वेश्चन में, सपोज तुम्हारे पास ऐसा है, ये दे रखा है 2 माइनस 1 A equal to this and B equal to C minus 1, और क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट पार्ट B, सेकंड पार्ट A। तो BA निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे BA के लिए? हम पहले 3 तो into 2 पहले B मैट्रिक्स लिखेंगे, BA इक्वल टू 3 माइनस 1 4 into A मैट्रिक्स विच इज 2 माइनस 2 1। minus 1 5 अब करेंगे प्रोडक्ट में। अब ऑर्डर की बात आएगी सबसे पहले, जैसे मैंने समझाया हुआ, पहले ऑर्डर देखो। तो ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का? वो मैम इसमें बी का ऑर्डर, मैम बी में हमारा बी का ऑर्डर 3 into 1 और इसका 1 into 3 अब प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? 3 into 3 अब मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या आएंगे? C11 क्या बना? मैम 6 minus 3 15 अब सेकंड रो बनेगा -2 1 -5 राइट, थर्ड रो बनेगा 8 -4 20 राइट। तो ये आ गया बी। यस मैम। इसी तरह से ए बी क्या आएगा? अब तुम अपनी कॉपी में करके मुझे आंसर बताओ, ए बी क्या आएगा?
मैम 25 25 मैम 25 25 कैसे? मैम इसका हम 6 प्लस माइनस 1 प्लस 20। 6 प्लस -1 आ रहा है। हाँ मैम, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 into 1 होगा। नहीं वो तो ठीक है, 6 प्लस 1 आ रहा है या 6 प्लस 6 -1 प्लस आ रहा है? -1 -1 क्यों, ध्यान 6 से प्लस देखो। -1 -1 क्यों? सॉरी, यस मैम, सॉरी मैम। मैम 27। 27। तो अब ऐसे पेपर में चॉइसेस दे रखी हो तो किस पर टिक करोगे? मैम सेकंड वन। हाँ। ये क्यों गलत है ये वाला? ये फर्स्ट वाला क्यों गलत है? मैम इसमें ब्रैकेट नहीं लग रखे जब हैं। ब्रैकेट नहीं लगी होती तो वो मैट्रिक्स नहीं है ना? और मैट्रिक्स नहीं है। और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। तो यस इसलिए मैम। आंसर में मैट्रिक्स होना, मैट्रिक्स का सिंबल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो होगा ये रॉन्ग चॉइस हो जाएगी। ठीक है, तो यस आई होप नाउ मल्टीप्लिकेशन इज क्लियर टू यू। यस मैम। और इस टाइप के क्वेश्चन ने जो बताया भी था, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 17 किया था, क्वेश्चन नंबर 17। नो, मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक की थी सर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ a इक्वल टू 3 minus 2 4 minus 2, if a equal to this, find k, क्वेश्चन है find k so that a square equal to ka minus 2i। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को? मैम आपने क्या कहा? ये क्वेश्चन लिखा मैंने, a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू k माइनस 2i। कैसे करेंगे क्वेश्चन? व्हाट यू विल डू? हमें ये गिवन है, फाइंड के करना, क्या के निकालना, सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो के की वैल्यू कैसे मैम निकालते? मैम ए पहले हम लेट, जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू के -2i है, हम्म तो हम पहले ए की वैल्यू हर जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम्म हम्म हम्म। तो सबसे ए और पहले आई हमें की। ये चीज हमें गिवन है, ठीक है ना? यस दिस मैम। इक्वल टू दिस इज गिवन, वी हैव टू फाइंड के। जैसे हमारा क्वेश्चन होता है, हमें गिवन होता है कि 9 इक्वल टू 2k माइनस 5, तो क्वेश्चन होता है फाइंड के, है ना? तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का। तो ऐसे ये इक्वेशन होती थी पहले, तो ये चीज हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर पता होना चाहिए। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मैम ए स्क्वायर हम 3/4, मैम दोनों ए को डबल टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 3 माइनस 2 4 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 2 4 माइनस, तो क्या आएगा प्रोडक्ट?
क्या आएगा ये मल्टीप्लाई करो। मैम 8 फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा C11 मैम 13 13 13 आ रहा है। थर्टीन कैसे बना बेटा? मैम हमने फर्स्ट रो को इसके सॉरी मैम मैम 3 ठीक कैसे बताओ? मैम हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड कॉलम से क्यों? मैम फर्स्ट रो को सेट ए के फर्स्ट रो को 3/4 सेकंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो क्या आएगा? 3 मैम इंटू 3 9 क्या हुआ? माइनस 6 9 माइनस 8 और 9 माइनस 8 क्या होता 9 माइनस 4 2 से 8 9 माइनस 8 1 है? अगला निकालो। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? -6 और फिर +4 मैम -2 -2 राइट। नेक्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पीरियड 12 4 4 16 2 4 -8 मैम 20 20 कैसे? ध्यान से करो, पेपर में गलतियां हो जाएंगी तो बड़ा मुश्किल होगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से ध्यान से मल्टीप्लाई करो। मैम 4 हम्म मैम 4 हाँ नेक्स्ट मैम माइनस ठीक है। अब इसमें हम पुट करते हैं, ए स्क्वायर हम पहले ही निकाल देते हैं। अब हम कह रहे हैं ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 12। ए स्क्वायर क्या आया हमारे पास? 1 माइनस 2 4 माइनस। ये टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है पेपर के हिसाब से, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इक्वल टू के ए किसके इक्वल होगा? के के ए इक्वल टू के तो कांस्टेंट है हाँ जिसमें हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो a इज इक्वल टू 3 ए तो ये है, पर 3 के ए माइनस 2 होगा 4 किसके इक्वल? माइनस 2 के ए किसके इक्वल होगा? के ए मैट्रिक्स क्या बनेगी? के को ए से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? के कोई कांस्टेंट है, स्केलर है, उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पिछली बार समझाया था मैंने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये मैम 3 डी 3 माइनस 2 4 माइनस 2 वो तो ए है, तो के ए क्या होगा? यस मैम क्या बनेगी? कैसे निकालते हैं? मान लो मैं कहूँ 2a, मैम 2a कैसे? हाँ 2 हम्म -2 के
के माइनस 2 के। और फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 3 के। हाँ, नेक्स्ट क्या आएगा? -2। नेक्स्ट है -2 के। हाँ, फिर यहाँ क्या आएगा? 4 4 के -2। -2 के। अब -2 आई क्या आएगा? आई क्या होगा इस केस में? आई कौन सा लेंगे? मैम आई की वैल्यू जो दी है आई का ऑर्डर कैसे डिसाइड 10। होता है? आई का ऑर्डर किस हिसाब से लोगे? 2x2 का लेना है, मैम आई 3x? का हाँ मैम 2x2 का लेंगे। हाँ, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड हो रही है सेम ऑर्डर का, तो आई 2x2 का आई क्या होता है? आई इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1001। राइट। हाँ, अब -2 आई किसके इक्वल होगा? -2 आई -2 के। के कहाँ से आ गए? सॉरी मैम, -2 को आई से मल्टीप्लाई करो। 2002। -2 ना, -2 0 0 -2 माइनस के अंदर ले लेते हैं ना, ठीक है? मैम राइट। तो दिस इक्वल टू हमने मतलब ऐड कर दिया और -2 को अंदर लेके, अब इसको कंबाइन करो, क्या आएगा? दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो, क्या आएगा? ये एडिशन तो आता है, क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट? yes, सारिका बोलते जाओ बेटा, एडिशन तो आती है ना मैट्रिसेस की। यस मैम एडिशन होगा फिर 3 के हाँ, -2 के। ठीक है, -2। 3 के -2 हम्म फिर -2 के -0। हम्म 4 के -0। 2 के -2 के -2। हम्म, ठीक है, ये आ गया यस हमारे पास। अब हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो कौन किसके इक्वल आ रहा है? 3 के -2 इक्वल टू 1। हम्म -2 के इज इक्वल टू -2। हम्म 4 के इज इक्वल टू 4। हम्म -4 इज इक्वल टू -2 के -2। हम्म के की वैल्यू 1 आ रही है। के की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ, तो अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है के की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है? ऐसे जब भी क्वेश्चन होगा, तुमने क्या करना है कि जो तुम्हारा आंसर आया उसको पुट करके देखो मैम बाकियों इसको को। दूसरे तरीके से भी तो किया जा सकता है। कैसे? मैम हम पहले ही सारे मतलब हम वैल्यूज पुट करके जैसे हम्म आप सेम ही मेथड था लेकिन मैंने के को फर्स्टली बाहर रखा था। हम्म, इस वजह से हम फिर वही मेरे दिमाग में मैंने जो कैलकुलेशन की थी वो चल रहा था। नहीं नहीं, के को बाहर नहीं लिखना है, के को उससे मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है? बिफोर वी ये इक्वेट द एलिमेंट्स, के को मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है? पहले बाहर रखो, बाद में मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है, पर एडिशन से पहले -2 आई को ऐड करने से पहले उसको उसमें 3 के -2 के ये सब करना ही पड़ेगा, यस मैम। राइट? तो अब ये यहाँ पर तुम्हारा जैसे k इक्वल टू 1 आ गया, अब ये k इक्वल टू 1 जो है उसको यहाँ पुट करके देखो कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ठीक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं गलती की है। तो जब हम 3 के -2 के को 1 पुट कर रहे हैं तो 3 -2 क्या आ गया? 1। यहाँ पर k को 1 पुट किया तो भी ठीक आ रहा है, k को यहाँ 1 पुट किया तो भी ठीक आ रहा है। तो अगर ये ऐसे ठीक आ रहा है फिर तो सब ठीक है।
और अगर k इक्वल टू 1 पर इनमें से कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब या तो तुमने कैलकुलेशन में एरर कर दी है कहीं पर, और या फिर क्वेश्चन में नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट ऐसा करके लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो k की वैल्यू है सब में से सेम आनी चाहिए। बात समझ में आई? ऐसा तो हो सकता है कि मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन किसी तरह का हो, मान लो ये हमारा प्रोडक्ट जो है ऐसा कुछ आ जाता 1 माइनस 2 4 माइनस 4, और इधर आ जाता यहाँ पर 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k स्क्वायर माइनस 2k माइनस, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पर तुम देखोगे 4k स्क्वायर इक्वल टू 4 से हमारे पास आ रहा है k स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब k इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1। अब दो वैल्यूज आ रही है k की, तो अब हम ये देखेंगे कि ये दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। राइट, तो अब यस मैम। डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर आता है। और यहाँ पर मान लो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, हमारे पास ये ऐसे दे रखा हो -3k + 2, ये +2k, और ये दे रखा हो यहाँ पर 4, ऐसे ऐसे मान लो क्वेश्चन आ जाए। तो अब तुमने सबसे पहले तुमने देखा 4k स्क्वायर इक्वल टू 4 से k इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, तो तुम देखोगे कि k की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि k स्क्वायर वाली इक्वेशन को पहले नहीं सॉल्व करते, हम पहले वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारे पास एक आंसर आ रहा हो। तो जैसे ये सबसे आसान इक्वेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लो, -2 इक्वल टू 2k, ये सबसे आसानी से सॉल्व होती है। तो k इक्वल टू -1, अब k इक्वल टू -1 जो है उसको पुट करके देख लो सब लोग। तो k इक्वल टू -1 जो है पहले वाली इक्वेशन, ये 1 इक्वल टू -3k + 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, -2 + 2 जो है वो k को अगर हम -1 लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है क्या आएगा, k इक्वल टू -1 पर ये तो 5 बन रहा है, चलो इसको 5 ले लेते हैं। तो k इक्वल टू -1 पर ये 5 बन रहा है, तो यहाँ 5 गिवन होना चाहिए। ठीक है, इसमें जब हम k इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 और -2 0, तो यहाँ पर 0 गिवन होना चाहिए, मान लो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो तुमने सबसे पहले इसको सेटिस्फाई किया, और अगर इस तरह से अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं सब जगह से k की, तो k डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। पर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है जैसा ये बन गया हमारे पास, तो k इक्वल टू -1 जो है वो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है और वहां पर चॉइसेस दे रखी है, फर्स्ट चॉइस दे रखी है k इक्वल टू 1, सेकेंड दे रखी है k इक्वल टू -1, थर्ड चॉइस पेपर में दे रखी है k इक्वल टू +-1, और फोर्थ चॉइस दे रखी है नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मैम सेकंड। आंसर क्या लिखोगे? मैम सेकंड k इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, समझ में आ गया? थर्ड पे टिक यस। नहीं करना है कि k इक्वल टू +-1। अगर हम +-1 लेंगे तो +1 पे तो ये पहले वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यस मैम, हम मतलब सारे इक्वेशन को चेक करके जो सेटिस्फाई सारे को करेंगी हाँ वो हाँ हम चूज हाँ, करेंगे। जो सबसे आसान इक्वेशन हो जिससे एक ही आंसर आ रहा हो, लीनियर वाली हो, उसको पहले सॉल्व करो। जैसे 4k स्क्वायर इक्वल टू 4 से 2 आंसर आ रहे हैं, तो अब हमें टाइम लग जाएगा चेक करने में। तो जिससे सिंगल आंसर आ रहा हो वो वाली इक्वेशन से चेक करना। ठीक है, तो उस तरह से तुम करोगे। जैसे पेपर में बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाता है, जैसे ये हो
मतलब मैंने ऐसी कुछ कुछ करी, ठीक है। अब बच्चा सबसे पहले x² माइनस 5x प्लस 6 को 0 के इक्वल इक्वेट करेगा। अब इससे पहले कि तुम इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने में टाइम जाता है हमारा, तो इसको सॉल्व ना करके इस वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व करो। तो इसमें क्या आ रहा है, 2x इक्वल टू 6। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3। तो अब ये x इक्वल टू 3 इसमें पुट करके देख लो, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो मतलब ठीक है, नहीं सेटिस्फाई करता तो नो वैल्यू ऑफ k, ठीक है। बाकी तो 4 4 है, 9 9 है, वहां तो पर कुछ करना ही नहीं है हमने। तो इस केस में आंसर जो है क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इक्वलिटी और मैट्रिसेस पे कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम करके तुम्हें दिया जा सकता है। तो ध्यान से इंटेलिजेंटली फटाफट ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस को हमें करना। मान लो ऐसा कुछ आ जाए, इफ दिस इक्वल टू दिस देन मैम डज नॉट एग्जिस्ट। देन द वैल्यू ऑफ x, आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट, क्योंकि ये इक्वल टू दिस यही रॉन्ग है, स्टेटमेंट ही गलत है ना। 9 इक्वल टू 10 तो इस तरह से इक्वलिटी पर क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें एक ये क्वेश्चन नंबर 13 है, fx इक्वल टू, अब लॉन्ग क्वेश्चन तो आने नहीं है बेटा, तो लॉन्ग तो नहीं आएगा, पर फिर भी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। उसी क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के स्मॉल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एट लीस्ट। तो ऐसे तो आएगा नहीं शो दैट की फॉर्म में जैसा है, पर फिर भी क्वेश्चन अच्छा है ये, इसको चेंज करके हम एमसीक्यू में कुछ बना सकते हैं। अब इसमें मेनली जो समझने वाली बात है कि ये तुम्हें fx दे रखा है इक्वल टू दिस, तो अगर fx ये दे रखा है और हमें ये शो करना है fx इंटू fy, तो fx इंटू fy निकालने के लिए मेरे को fy की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो fy की वैल्यू क्या होगी, अगर fx इसके इक्वल है तो fy किसके इक्वल होगा, यस fy क्या होगा, मैम cos y हम्म माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। अब क्या करोगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मैम मल्टीप्लाई करें। करो क्या आएगा, मैम cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0। तो किसके इक्वल होता है पता है, cos x cos y माइनस sin x sin y किसका, cos x प्लस y। ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, मैम फिर हो जाएगा माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y प्लस 0 ये किसके इक्वल होगा, माइनस साइन x प्लस y। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल होगा,
व्हाट विल बी एफ ऑफ Yes, एक्स ma'am. प्लस वाई? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये राइट हैंड F- साइड, ये किसके इक्वल होगा? RHS। RHS किसके इक्वल तो होगा? मैम इसको x प्लस वाई को प्लस कर लेंगे, तो ये अगर प्लस एफ, करके बताऊं? बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा? अगर एफ एक्स इसके इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल? मैम एफ एक्स और एफ वाई मैम, तो दोनों एफ, इक्वल आंसर आएंगे। वो तो ठीक है, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा RHS क्या आना चाहिए? RHS हमें ये करना है, ये क्वेश्चन ये करना है, शो दैट दिस इनटू अब दिस मैम इक्वल टू। RHS मेरा एफ एक्स एफ वाई आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए एफ एक्स और नहीं, एफ वो तो वाई ठीक का। है, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट आया वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है कि नहीं है? तुम्हारे माइंड में ये आंसर तो होना चाहिए ना। तुम्हें शो करना है ये इसके इसके इक्वल है, तुमने दोनों को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये तुम मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, तो तो मैम ये फिर तुम्हारे पास कॉस माइंड में। एक्स प्लस वाई, हम्म, कॉस और एक्स प्लस वाई, हाँ, कॉस एक्स प्लस वाई हम्म, माइनस साइन हम्म, एक्स प्लस वाई, हम्म, और फिर प्लस में 0 हम्म, साइन एक्स प्लस वाई, हम्म, कॉस एक्स प्लस वाई, हम्म, 0 हम्म। 0 0 1। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारी RHS है क्या, हमें प्रोडक्ट को किसके इक्वल प्रूव करना है? हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ से क्या बन रहा है जो हमें गिवन है, तो वो ये बन रहा है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो जो हमारी ये फर्स्ट रो है ये सेम आ गई जो एफ RHS की, ऐसी सेकेंड रो ये आ जाएगी और थर्ड रो ये